नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है हमारे पास, तो हम सोचे आप लोगों को बता दें पीएम आवास योजना को घटोला को लेके। तो ये खबर जान के शायद आप लोग को हैरानी होने वाला है कि क्यों आप लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर चीज समझ में आए। ये खबर हमारे पास आया है, कल रात को आया था, तो हम सोचे क्यों ना आज सुबह तक बना के आप लोगों को दे दे। तो आज होली है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और चलिए क्या खबर है उसको भी हम लोग जान लेते हैं, और अच्छे से जानेंगे। हर चीज को हम थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे ताकि आप लोगों को सब चीज समझ में आए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज यहाँ पे है। पीएम आवास योजना को लेकर बिहार और बाकी राज्यों में जो अभी चल रहा है उनमें 3-4 पॉइंट को समझिए। ये 4 पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, तो हम बहुत धीरे धीरे बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए, केंद्र की सख्त जांच। केंद्र सरकार ने बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अपने स्पेशल टीमों को भेजी है। यह टीमें इसलिए आई है क्योंकि करोड़ों रुपया का हिसाब सही नहीं मिल रहा है। करोड़ों रुपया का हिसाब ही सही से नहीं मिल रहा है, बोला जा रहा है बांट दिया जा रहा है और वो मिल ही नहीं रहा है। कहाँ आप किसको दिए दिखाओ तो। कई जगह बिना घर बने ही पैसा निकाल लिए गए थे। ये सारा पूरा केंद्र का जांच अभी सख्त नियम के हिसाब से चल रहा है। फर्जीवाड़ा का खुलासा हो रहा है। जांच में यह कड़वा सच सामने आया है कि बिहार में कई ऐसे लोगों को घर दे दिया गए हैं जो इसके लायक ही नहीं थे। जैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चे तक को घर मिल चुका है। यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ी जियो टैगिंग में मिली है, जहां घर बिहार में होना चाहिए था लेकिन उसकी फोटो दिल्ली या झारखंड को लोकेशन से अपलोड हो गई थी। यहाँ पे इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है और जिनको मिलना चाहिए वो अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। पैसे क्यों रुका है? बिहार सरकार ने केंद्र से करीब 3,000 करोड़ रुपए मांगे हैं, लेकिन केंद्र ने साफ कह दिया है कि जब तक पुराना पैसा का सही ऑडिट मतलब हिसाब नहीं होगा, फर्जी नाम लिस्ट से नहीं हटेंगे, तब तक कई किस्त जारी करना मुश्किल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे घटोला चल रहा है। लिस्ट से नाम काटना। इस समय पूरे बिहार और बंगाल में लिस्ट की सफाई, डाटा क्लीनिंग चल रही है। अगर किसी ने गलत तरीके से नाम जुड़वाया है तो उसका पैसा कट जा रहा है, जो है उसका नाम जो है वो काटा जा रहा है, और उन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने गलत वेरिफिकेशन से अपना घर ले लिया था। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा आपके राज्य में भी चल रहा होगा। तो ये खास करके खबर जो है बिहार और बंगाल को लेके आया था, सबसे खास तो बिहार को लेके आया था। वहीं आगे अगर बात करें तो क्या ये रिपोर्ट जो था, ये सारी बातें का उसका सबूत अगर देखना चाहिए तो ये सब चीजें आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। हम अच्छे से इसको लेके आए हैं। देखिए, कैग की रिपोर्ट सबसे बड़ा सबूत यहाँ पे बताया जा रहा है। कैग की रिपोर्ट, आप कैग की रिपोर्ट सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको दिख जाएगा। अभी हाल ही में फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट बिहार विधानसभा में पेश की गई है। इस रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किए हैं। बच्चों के नाम पर घर, देखिए यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला कि बच्चों के नाम पे घर देखने को मिला। बिहार में कई जगहों पर ऐसे बच्चे को घर देने की मंजूरी दे दी गई है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। सोचिए इस तरह का फर्जी चल रहा है, आप जान के हैरान हो जाइएगा। फर्जी जियो टैगिंग। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार के लाभार्थी के घरों की लोकेशन जियो टैगिंग दिल्ली और झारखंड की दिखाई गई है, यानी घर बिहार के नाम पर पास हुआ है और फोटो कहीं और की लगा दी गई है। तो ये सारा फर्जीनामा चल रहा था और इस चीज को आपको कैग की रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। आप गूगल कर सकते हो या यूट्यूब पे कैग की रिपोर्ट देख लीजिएगा। अगर हमको कहिएगा तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो यही सारा चीजें बस आप सर्च कीजिएगा तो और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, केंद्रीय टीमों का दौरा, अब पश्चिम बंगाल को भी लेके बात चला है। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने जांच के लिए कई बार टीमें भेजी है। ताजा अपडेट यह है कि अभी भी कई जिलों खास कर उत्तर बंगाल में केंद्रीय टीम रुकी हुई है। वहां 17 लाख से ज्यादा फर्जी नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। सरकारी बयान। बंगाल की मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने खुद यह माना है कि केंद्र ने पैसा रोक रखा है और जांच की टीमें भेजी है, जिसकी वजह से 31 मार्च की समय सीमा तक काम पूरा करना मुश्किल हो रहा है। मतलब 31 मार्च तक सभी को पैसा वो नहीं दे पाएंगे, यही वो बताना चाह रही हैं। देखिए आगे देखिए, अब यहाँ पर बिहार का 3,000 करोड़ का फंड अटका है। अब देखिए, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने
विधानसभा में बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से 3,000 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन केंद्र ने ऑडिट जांच की वजह से यह पैसा रोक दिया गया है। केंद्र का कहना है कि जब तक सिंगल नोडल एजेंसी SNA खाते का पूरा हिसाब और ऑडिट सही नहीं होता, तब तक अगला बड़ा फंड जारी नहीं किया जाएगा। तो ये सारा चीज आपके लिए था कि क्या क्या चीज है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक जरूरी सलाह है, उसको जान लीजिए। जरूरी सलाह देखिए, अगर आपका घर बन रहा है और पैसा अटका है तो अपनी पंचायत में जाकर यह चेक करें कि आपका नाम वेरीफाइड लिस्ट में है या हटा दिया है या उसको ऊपर कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया गया है। तो ये सारा चीज आपको पता रखना चाहिए। आगे देखिए क्या है पूरा वीडियो का निचोड़। इस निचोड़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सच्चे लाभार्थी हैं और आपका सब कुछ सही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार अब AI और फेस ऑथराइजेशन जैसे नए तरीके से जांच कर रही है ताकि पैसे सीधे सही इंसान तक पहुंचे। इतना सारा जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये सारा चीज में सरकार भी मिली होंगे। हमको भी लगता है हाँ भाई, सरकार का भी जरूर इसमें गलती होगा, वो भी जानबूझ के बहुत बार ऐसे सब करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी ये जरूर कमेंट में हमको बताएं। अब हम आपको बताते हैं कुछ चीजें। पहले तो इसको हम बदल लेते हैं, रुक जाइएगा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये सही नहीं लग रहा है, तो व्हाइट कर लें या क्या कर लें आप लोग बताइए। ब्लैक कर लेते हैं, चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले यूपी और MP इन दोनों में पैसा बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, लेकिन जाके आपको पता कर लेना चाहिए, इन दोनों में भी पैसा मिल रहा है। हाँ, 100 में से बस 10 लोगों को मिल रहा है, लेकिन पैसा यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोग बताइए किन किन को पैसा मिल गया और कौन कौन इंतजार पे बैठे। रहा बात सेकंड किस्त का, बहुत लोग बोलते हैं कि सेकंड किस्त कब मिलेगा। तो सेकंड किस्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हर जगह पे फर्जीवाड़ा, चेकिंग, वेरिफिकेशन ये सब चल रहा है। जब तक फर्स्ट वाले को नहीं मिल जाता है तब तक सेकंड वाले को क्यों मिलेगा, और सेकंड वाले को कब मिलेगा, जब तक कि जियो टैगिंग आपका कंप्लीट नहीं होगा। जियो टैगिंग कब होगा तो ये चीज अभी नहीं बताया जा रहा है। जियो टैगिंग करेगा सरकार कुछ समय के बाद, लेकिन हाँ, अगर आपका जियो टैगिंग हो जाता है, जियो टैगिंग होने के 30 दिन बाद के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। और किसी ने कमेंट किया था कि क्या जियो टैगिंग के समय उसी इंसान को रहना जरूरी है, तो नहीं, उसी इंसान को नहीं रहना जरूरी है, लेकिन उसके कोई खास इंसान, जैसे उसकी पत्नी हो सकती है या उसके माँ हो सकते हैं, मतलब जिनके नाम पर है, आपके नाम पर है और आपके साथ कोई है तो वो रह सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होते हैं, तो सिर्फ आप ही को रहना है ऐसा कोई जरूर नहीं है, लेकिन हाँ एक बार पंचायत से बात जरूर कर लें। तो यूपी MP वाले के लिए तो थोड़ा राहत है कि पैसा धीरे धीरे करके मिल रहा है, सभी को नहीं मिल रहा है लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे मिलना चालू है, और बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे करके मिल ही रहा है। और बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक बहुत जगह पे पैसा आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हर चीज सही से चल रहा है। तो 31 मार्च तक आपको पैसा देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें, बहुत जगहों पे बहुत कम बजट पास हो रहा है, मतलब कम पैसे आ रहे हैं, जिसके कारण ना के बराबर पैसे मिल रहे हैं। हम इस पे एक वीडियो भी बना दिए थे कि आप लोग देख सकते हैं FTO कहाँ पे कितना रिलीज हुआ है, आप लोग खुद से भी जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।